श्री राम जय राम, 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 सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राख राम वाई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राख राम वाई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाई विधि रहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कवि सतिन लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। इस समय आपके सामने जो ये आज ये प्रस्तुत हो रहा है, ये एपिसोड जो है वो अभी इससे पहले जो एपिसोड बना था उसी का पूरक है। वास्तव में हनुमान जी के संबंध अभी हम लोगों ने कल चर्चा की थी, उस पर भी आगे बात बढ़ाते हैं। ये भी बड़े मंगल में ही निकला हुआ था, जब महावीर बिनमो हनुमाना, जिसमें हमारा एक लेख जो छपा था। इसके अंदर भी कहीं पर मेरा चित्र दिखाई पड़ेगा, ये इधर का है, इसमें भी हमारे मेरा नाम लिखा हुआ है। आप चाहे तो देख सकते हैं। ये राधेश्याम राधे दिखाई पड़ रहा था। इसको ये हमारे यहाँ स्वतंत्र भारत में 23 मई, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये 23 मई 2006 को छपा था। 23 मई 2006 को ये स्वतंत्र भारत में छपा था कि सुन कपि तो ही समान उपकारी, तो सुन कपि तो ही समान उपकारी, इस तरह सा समान था। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुन तन धारी। प्रति उपकार करहूँ का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। यह हनुमान जी को से भगवान राम ने कहा था। ये बड़े मंगल में का बारे में है कि जासु नाम, ये साफ साफ लिखा हुआ, राम जासु जस आप बखाना, महावीर बिनमो हनुमाना राम जास। इसमें भी नीचे राम कहीं पर नाम है, जरूर आप देख सकते हैं। मैं नाम दिखा से इसलिए रहा हूँ कि वास्तव में इतने पुराने संग्रह मेरे पास रखे हुए हैं, जिनको कम से कम ये देखा जा सकता है कि भाई वास्तव में लेखन कार्य में भी कितनी ज़्यादा समय हम लोगों ने आपस में लगाया। ये शायद है। जय श्री राम। कल हम लोगों ने जो एपिसोड आपके साथ, जिससे पहला जो एपिसोड जो बना, उसमें हमने ख़ास तौर से 5वें मंगल की एक कहना चाहिए कि समापन दिवस भी समझा मैंने, और मैंने सोचा कि देश मास के बाद ये 5वां मंगल जो बीत रहा है कल का, तो इसको हम उपसंहार के रूप में ही स्वीकार करते हुए हमने भगवान हनुमान जी महाराज को निमित्त मानकर उनके थ्रू या उनके माध्यम से ये बात कहने की कोशिश की थी। उनको सुनाया था, उनको बताया था कि भाई ये बात भगवान राम से कह दीजिएगा। वास्तव में होता क्या है कि कभी कभी मुखिया से सीधे बात करने की हिम्मत नहीं होती है, क्षमता नहीं होती, या कहीं कहीं पर ये हो जाता है कि भाई उत्तराधिकार आप छीन रहे हैं या अपनी तरफ से अधिकार किसी का ले रहे हैं, इस तरह की बात सामने आती है।
तो हुआ ये कि भाई मैंने जो कल कहा आपसे कि कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चा, कि कामादि दोष रहितम, काम आदि से गुणे हुए जितने भी दोष है उनसे आप मुझे रहित कर दीजिए, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। और इस प्रार्थना को हमने हनुमान जी से निवेदन किया। अच्छा, हनुमान जी से निवेदन करने का एकमात्र मूल उद्देश्य सिर्फ था कि जास हृदय आगार बसई राम सर चाँप चढ़। भगवान राम और सीता हनुमान जी के हृदय में विराजमान हैं, तो हनुमान जी अगर सुन रहे हैं तो हनुमान जी के अंदर बैठे हुए जो राम सीता हैं वो भी सुन रहे हैं। तो सुनने एक्चुअली वास्तव में है क्या, ये जिस सुंदरकांड का जिस वक्त ये श्लोक शुरू होता है, तो ये प्रारंभ के 3 जो श्लोक हैं उन तीनों श्लोकों में गोस्वामी जी ने भगवान राम से निवेदन किया है, बिल्कुल सीधे रामचंद्र से कह दिया। और हमने तुलसीदास जी की बात को, इसको हम अन्यथा नहीं लीजिएगा, मैंने कोई गलती नहीं की, बल्कि मैंने ये कहा कि जो भगवान जो उनके हनुमान जी उनके जो बहुत ही नियरेस्ट है और डियरेस्ट है, तो क्यों ना हम हनुमान जी से ही निवेदन करें। और चूँकि वो वास्तव में वैराग की अखंड मूर्ति कहलाते हैं, तो इसलिए उनको राग और वैराग का पूरी तरह से पता है, तो वो कह सकते हैं। तो ये संदेश समझिए हनुमान जी के माध्यम से उनको रामचंद्र जी से कहा गया। अब आज हम अभी वो 3 श्लोक पूरा प्रारंभ के पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपसे बताना चाहेंगे कि वास्तव में है क्या। ये तो एक समझिए कवि की कल्पना को साकार रूप देने के लिए हमने इस तरह से प्रयोग किया, और ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था या उद्देश्य नहीं है कि भाई मैं ये कह सकूं कि भाई हमने हनुमान जी से निवेदन करके कामाद दोष रहितम की बात की, क्योंकि वो तो खुद ही इतने ज़्यादा तत्पर हैं कि भाई कुमत निवार समत के संगी, जो दुर्बुद्धि को नष्ट करने वाला बिल्कुल साक्षात ब्रह्म के रूप में विराजमान है, उनसे ये क्या चीज़ कहना कि भाई दोष रहितम करो तो लेकिन नहीं करना चाहिए, क्यों उपसंहार है, इसलिए उपसंहार को हमने इस तरह से निवेदित किया। अब आप इस चीज़ को जरा सुनिए जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है। आप लोग भी अपना रामचरितमानस उठा के पढ़ लीजिएगा जो मैं अभी बोल रहा हूँ। गोस्वामी जी भगवान रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं। अखंड परमेश्वर, अखंड ब्रह्म, अखंड ब्रह्मांड के अखंड ज्ञानेश्वर, परम पिता परमेश्वर, 14 भुवन त्रिभुवन के मालिक, उनसे निवेदन किया जा रहा। और वो क्या कहते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, खूब पढ़िएगा, इसी पर मैं आज चर्चा की दे रहा हूँ, क्योंकि वो कल तो उपसंहार जो था, उपसंहार की पुनरावृत्ति अब नहीं हो सकती, लेकिन मैं उसी को ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में वो भक्ति के संदर्भ में कब आएगा, जब काम जब दूर हो जाएगा तो भक्ति जीवन में आएगी, इस पर चर्चा है। शांतम शाश्वतम प्रमेहमगनम, शांतम शाश्वतम प्रमेहमगनम, निर्वाण शांति प्रदम। शांतम शाश्वतम प्रमेहमगनम, निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा संफणीन्द्र सेव मनसम, वेदांत वेदम विभम वे रामाख्या जगदीश्वरम, सुरगुरु माया मनुष्यम हरि, वंदे हम करुणाकरम, रघुबर भूपाल चूड़ामणि। शांतम शाश्वतम प्रमेहमगनम, निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा सम्मुफणीन्द्र सेव मनसम, वेदांत वेदम विभम रामाख्या जगदीश्वरम, सुरगुरु माया मनुष्यम हरि, वंदे हम करुणाकरम, रघुबर भूपाल चूड़ामणि। इसका अर्थ देखिए क्या गोस्वामी ने लिखा कि शांत, सनातन, अप्रमेय, परमाणु से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम गति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेषनाथ जी के द्वारा निरंतर सेवित होने वाले, वेदांत के द्वारा जानने योग, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से परे, मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा के खान, रघुकुल में श्रेष्ठ और राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर को मैं इसकी वंदना करता हूँ। तो वंदना किनकी कर रहे हैं, ये जो अखंड ज्ञानेश्वर हैं, परम शक्ति देने वाले हैं, सर्वव्यापक हैं, माया से बिल्कुल विरक्त हैं, मनुष्य रूप में दिखने वाले हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं, राजाओं में शिरोमणि हैं, उन रामचंद्र जी कहलाने वाले से मैं प्रार्थना करता हूँ। वो प्रार्थना में क्या करते हैं, वो कह रहे हैं, नान्या स्प्रिया रघुपते हृदय स्मृतिये, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। नान्या स्प्रिया रघुपते हृदय स्मृतिये, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। भक्तिम प्रेक्ष्य रघुपुंगं निर्भरा में
भाग यही से सुनिए, भक्ति प्रियक्ष रघुपुंगम निर्भराम में कामाद दोष रहितम कुरु मानसम चा। ये है पूरी लाइन। इसमें कहना है, हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबसे सबके आप परमात्मा आत्मा हैं, अंतरात्मा ही हैं, आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सबको जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, आप सबके हृदय में जानने वाले हैं, सो तुम जानो अंतर्यामी, आप सबके अंतर में बसते हैं, सबको सबके बारे में जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। तो कौन सी इच्छा है? वो इच्छा यह है कि हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दे दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए। अब इसको हम यहीं पर आप आगे बढ़ाते हैं। भक्ति प्रेक्ष रघुपुंगम निर्भरा में कामाद दोष रहितम कुरु मान समचा। मतलब यहाँ पर ये गोस्वामी जी ने जो कहा है वो हनुमान जी के माध्यम से तो कहा ही है, लेकिन हनुमान जी चूँकि साक्षात वो महादेव के रूप में है, तो उनके हृदय में निवास करने वाले भगवान राम और सीता को वो संबोधित नहीं करके बल्कि हनुमान जी से संबोधित करके कहते हैं। ये सुंदरकांड के पाठ का ही संचालन है जिसके अंदर ये बात कही गई। तो अब सीधा तात्पर्य निकलता है कि राम सीता से उन्होंने निवेदन किया कि कामा दोष रहितम कुरु मान समझा। कब? भक्ति प्रेक्ष रघुपुंगम निर्भरा में हमें वो भक्ति चाहिए जो निर्भरा भक्ति है। निर्भरा भक्ति उसे कहते हैं जिसके अंदर मैं भक्ति तो करूं लेकिन मैं किसी पर आश्रित न रहूं, और वो निर्भर भक्ति जो है वो स्वयं आपकी कृपा से मेरे ऊपर निर्भर है। यह हाल मतलब जैसे हो निर्भरा भक्ति उनको दी थी। अजर अमर गुणोन्नित सुत हो करें सदा रघुनायक छो, वहाँ पर निर्भरा भक्ति है कि भगवान आप पर कृपा करें, आप भगवान के ज़्यादा परेशान नहीं होइए। तो जहाँ पर भगवान की वरद हस्त हो जाए, भगवान ही हमेशा आपको स्मरण करें, आप अपने स्मरण शक्ति में कभी भी भगवान को भूल जाए, इस स्थिति को निर्भरा भक्ति कहते हैं। जहाँ पर आपको निर्भर होने की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी आवश्यकता जिसके लिए की जा रही, वो खुद ही इसको उतना स्मरण रहना चाहिए। भाई वह तो क्या कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि भाई एक मंद में मूल बस कुटिल हृदय ज्ञान पुण्य पुण्य मोहि विचारो दीन बंद भगवान। जब मैं कामी हूँ, कुटिल हूँ और मूल हूँ, मूर्ख हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, ऐसी स्थिति में मैं मुझसे आप क्या उम्मीद करते हैं? तो यहाँ पर जो उम्मीद करता है वो निर्भरा भक्ति दे और उनका अपना वरद हस्त उनके सिर पर रखे, ये निर्भरा। तो अब भाई ये निर्भरा भक्ति अनपायनी भक्ति दोनों एक ही है। अनपायनी भक्ति भी उनको भगवान शंकर के द्वारा ही दी जाती है। अब हम आपके सामने बताना चाहते हैं कि वास्तव में है क्या, कि बिना काम के मुक्त हुए, बिना काम से विरक्त हुए, बिना काम से निष्काम हुए आपको भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अभी कल हमने काम के बारे में बहुत सारे दोष गिना दिए थे। उन दोषों में सबसे बड़ी बात ये कही गई थी कि काम जो है वो सारे संसार को संचालित तो करता है, क्योंकि रक्त में संचरित है। रक्त का प्रवाह जो हो रहा, रक्त में जो संचरण हो रहा, वो केवल काम के ही संचालन होगा। काम को एक को गोस्वामी जी ने कहा है कि भगवान शंकर ने जिस वक्त काम को जलाया तो उसकी पत्नी रोती हुई आई थी। आपने शायद तो कथा पढ़ी होगी, तो उसमें उन्होंने उसकी रति से कहा कि बेटा अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो मैंने काम को जला दिया, लेकिन मैं तुमसे वचन देता हूँ। क्या? कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन न अन्यथा होई है मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरन महिये कहीं भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। मैं अन्यथा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, कि मैं इतना बताना चाहता हूँ द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार होगा उसमें उनका जो पुत्र है अनिरुद्ध, वो तुम्हारे पति रूप में होगा। अभी उस कामदेव का नाम जो है अनंग होगा, शरीर रहित होगा। अब जब शरीर रहित तो कैसा होगा? तो प्राण वायु के साथ जुड़ा होगा, वो वायु हो गया। अब वो वायु बन करके वो सारे संसार के समस्त जड़ चेतन के बीच में विराजमान चल रहा। उसकी जो प्रवाह है
उस प्रवाह से ही हम लोगों की धमनियाँ चली। आपने कभी देखे भाई, अन्यथा लीजिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है जैसे आदमी कभी कोई किसी कामातुर की स्थिति में हो जाए, या काम उसके सिर पर सवार हो जाए, या किसी काम कामनी के बीच में किसी प्रकार का कोई संसर्ग हो रहा हो, उस वक्त आप अगर देखना जानना चाहें, समझना चाहें, खुद भी रियलाइज करना चाहें, तो आप देखेंगे दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है, अनायास बढ़ जाती है, चाहे डर के मारे, चाहे किसी भी क्रिया विधि के द्वारा जो भी हो। तो होता क्या है कि उसकी रक्तचाप को बढ़ाने में बड़ी भारी उसकी भूमिका है। अगर रक्तचाप बढ़ना बंद हो जाएगा या उसके मध्यमतर हो जाएगा, होता नहीं, न्यूनतम ताप, न्यूनतम कितना है, 80 से कम हो गया, 50-60 हो गया, तो आदमी मर जाता। तो काम की आवश्यकता इस रूप में है कि शरीर के संचालन में उसकी पूर्ण भूमिका। लेकिन जब वो व्यवहारिक जीवन में शारीरिक भोग की वृत्ति में उसकी जब आसक्ति के रूप में जब आता है, प्रयोग होने लगता है, मतलब दो आदमी दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन काम नहीं दिखाई पड़ा, स्त्री पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन काम नहीं दिखाई पड़ा, अपोजिट सेक्स दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन काम नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन उनके द्वारा जो कार्य क्रियान्वित की जा रही है वो भोगावृत्ति से जुड़ी है। इसी के अंदर आसक्ति है। इस आसक्ति से मुक्त होने के लिए ही गोस्वामी जी ने कहा कि कामाद दोष रहितम, जितना भी काम से जुड़े हुए आसक्तियाँ हैं, जितने भी काम से जुड़े हुए दोष हैं, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, मद हो, मत्सर हो, और साथ साथ ये है कि जितने भी दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, उन सब चीज़ों को आप हमारे जीवन से मुक्त कर दीजिए, मुझे उससे हटा दीजिए। तो क्या होगा? जब आप निष्काम हो जाएंगे, निवृत्त हो जाएंगे, काम का कोई आपके दूर लेस मात्र प्रयोग नहीं होगा। एक जगह पर यहाँ गीता में गोस्वामी भगवान जी ने लिखा है, भगवान ने लिखा है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग ऊपरी दिखावे में तो ये कहते हैं कि मैं निष्काम हूँ, लेकिन अंदर से उनके अंदर काम से जुड़े हुए जितने उपादेन हैं, जितने भी अवयव हैं, या यूँ कह लिए जिनके द्वारा काम उत्पन्न होता है, या ये जिन जिन सब्जेक्ट को, जिन जिन विषयों की सोच से काम उभर कर मस्तिष्क में गूंजने लगता है और उस तरह के चित्र सामने आने लगते हैं, तो समझिए कि देखने में तो वो कहे कभी निष्काम है, लेकिन वास्तव में वो ढोंगी है और वो निश्चित रूप से वो पापी है। गीता में बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि दिखावे में भले ही वो कह देगा कि मैं ऐसे बहुत से संत महात्मा के बारे में तो उदाहरण देखने को मिलता है, एक से एक बड़े बड़े त्रिपुणधारी, लेकिन साहब उनमें काम वासना का अंत नहीं हुआ। अब भाई ज़्यादा दूर न जाऊँ तो सबसे पहले तो आप समझ लो कि चारों दुर्गुणों को जीत लेने वाले, काम क्रोध लोभ मोह को जीतने वाले नारद जी को जब विश्व मोहिनी ने मोह लिया और वो बिल्कुल पागल होकर के घूम रहे हैं, जा करके कहते हैं कि मुझे आप अपना रूप दे दीजिए, भगवान विष्णु से बात करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है विश्वामित्र का, सबसे बड़ा उदाहरण है उर्वशी के साथ उनका संसर्ग हो गया, शकुंतला पैदा हुई। कहाँ से आगे भाई ये सब लोग संत महात्मा इतने उच्च कोट के हैं। चंद्रमा का प्रयोग सामने आता है, वो उसके साथ चंद्रमा आया और वो इंद्र आता है, गौतम नारी को उसने छल लिया। तो ये इतने बड़े बड़े जो महानतम हमारे उसमें लिखे हुए हैं, और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो आप शांतनु का उदाहरण देख लीजिए, उनका राजा दुष्यंत का उदाहरण देख लीजिए। ये सब जो हैं ऐसे उदाहरण हैं जिनके अंदर ये है कि काम की पुनरावृत्ति भले ही देखने में शुरू लगते हों, लेकिन उन्होंने अपने जीवन से अपने को मुक्त नहीं किया। तो अब कामास दोष रहितम कुरु मानसम चा, इस पर गोस्वामी जी ने एक बात लिखी। अब हम भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ही कहते हैं कि हम भक्ति देंगे, लेकिन हम भक्ति अपनी तरफ से नहीं देंगे। अब क्या है, भक्ति क्यों नहीं देंगे? तो कह रहे हैं कि भक्ति जो हमारी है वो भगवान शंकर देंगे। कितना बड़ा, वही देने वाला दाता और वही करता धरता सब कुछ है, लेकिन वो कहते हैं मैं कुछ नहीं करता और सब कुछ करता हूँ, सब कुछ करवाता हूँ। तो दोहा लिखा हुआ, दोहा क्या लिखा हुआ, दोहा जरा सुनिए। जहीं पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाव निज भगति हमारी। जहीं पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाव निज भगति हमारी। अब आपका काम अगर दूर हो गया तो भक्ति आप चाहते हैं तो करें, भगवान शंकर जब तक नहीं चाहेंगे तब तक आपको हमारी भक्ति नहीं प्राप्त होगी। तो भगवान शंकर को मनाना पड़ेगा। राम तो पीछे हट गए, उन्होंने कहा हमारी भक्ति उन्हीं के द्वारा मिलेगी। भगवान शंकर से साथ बातचीत की गई तो वो उन्होंने उनके लिए एक बात, बहुत खास बात लिखी। भगवान राम ने ही कह दिया ए कहूँ गुप्त मत, सब ही कहूँ कर जो। राज तिलक हो चुका है, सबसे पहली बार वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। एक ही गुप्त मत, सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर
शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर। तो अब भाई भक्ति नहीं मिलेगी, और भक्ति कब तक नहीं मिलेगी? शंकर की कृपा के बिना। तो जब तक वो कृपा नहीं करेंगे तब तक आप कामाद दोष रहितम क्या हो सकते हैं? अगर हो भी गए तो फिर से काम चढ़ बैठेगा। स्थिति इतनी खराब है कि काम काल से कोई आदमी मुक्त नहीं है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सबकी स्थिति बड़ी खराब है। तो ऐसी स्थिति में अब ये दोनों के लिए भगवान शंकर कहते हैं। अब भगवान शंकर को क्यों कहा गया? क्योंकि वो कामार्य है। अर् माने शत्रु, काम माने काम। काम के शत्रु हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर के पास राम की भक्ति है, राम की भक्ति वही देते हैं जब प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो उनको प्रसन्नचित करने के लिए भगवान ने कह दिया कि एक हूँ मोर गुप्त मत, सभी कहो कर जोड़। एक ही मेरे पास गुप्त मत है जो आप सब लोगों से आज को ओपनली बता दे रहा हूँ कि भगवान शंकर भजन बिना न भगत न पावे मोर। एक दोहा और रामायण रामचरितमानस में लिखा हुआ है, अयोध्या कांड के अंदर है, आप पढ़िएगा। उसमें वो लिखते हैं कि जैसे अंधकार के साथ प्रकाश नहीं रह सकता, झूठ के साथ सत्य नहीं रह सकता, ज्ञान के साथ अज्ञान नहीं रह सकता, दोनों का मिला जुला अलग अलग दिखाई पड़ेगा। सबकी क्रिया विधि का लक्षण कुलक्षण सबको दिखाई पड़ेगा। तो उन्होंने एक दोहा लिखा, जहाँ राम नहीं काम। ऐसे एक बात और बता दूँ इस दोहे को पढ़ने से पहले कि राम और काम का जो शकल है एक ही जैसी है, एक ही जैसा रंग है, एक ही जैसा स्वरूप है। लेकिन रामचंद्र जी को देखने के बाद कोटि कोटि सत्य काम, करोड़ों करोड़ों काम जो है उनके ऊपर न्यौछावर हो जाए तो अभी काम जो है उनके चरणों की धूल में नहीं है, लेकिन उसको रंग उसका सांवला बनाएगा। भगवान राम भी सांवले हैं, लेकिन भगवान राम के सामने उसकी बिल्कुल नहीं चलती। राम के सामने काम नहीं आता। तो काम ने कहा कि जब भगवान राम की शादी हो रही थी तो उसने कहा कि ऐसा मुझे घोड़ा बना दीजिए, मैं घोड़े हूँ। तो घोड़ा जब बन गए, भगवान उस पर बैठे, तो भगवान गोस्वामी जी ने बहुत बड़ा वाक्य लिखा है कि उन्हें तुरंत उसको लगाम अपने हाथ में पकड़ा दिया। कहना है कि भगवान आप अपने जीवन में काम के घोड़े की लगाम को भगवान के हाथ में दे दीजिए। भगवान जिधर ले जाना चाहेंगे उधर जाएंगे, तो निश्चित रूप से काम जो है वो कभी अटपटा काम नहीं करेगा। मन रूपी घोड़ा हो चाहे काम रूपी घोड़ा हो, उसको मन को उसके लगाम भगवान के हाथ में चाहिए। तो अभी दोहा सुनिए, जहाँ राम नहीं काम, जहाँ राम नहीं काम, जहाँ काम नहीं राम। जहाँ काम है वहाँ पर राम नहीं है, जहाँ पर राम है वहाँ पर काम नहीं है। तो रवि रजनी नहीं रह सकें, रवि रजनी नहीं रह सकें, दोनों एको ठाम। कि न रवि सूर्य और रजनी माने अंधकार रात्रि। जहाँ पर सूर्य होगा वहाँ पर रजनी रात्रि नहीं रह सकती है, जहाँ पर रात्रि है वहाँ पर सूर्य नहीं रह सकता। मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो मतलब जहाँ पर अखंड ज्ञान है वहाँ पर अज्ञानता का कोई लेस मात्र प्रयोग नहीं। जहाँ पर राम है वहाँ पर काम नहीं आ सकता। तो काम की पुनरावृत्ति होने के लिए जो उन्होंने बता दिया है कि जिस प्रकार के जो विशेषताएं या कहना चाहिए जो विशिष्ट बातें वेदों में लिखी हुई हैं काम को स्वीकार करने के लिए, उस रूप में तो मैं आपका कामदेव के रूप में मैं हूँ। लेकिन बाकी अन्य जितनी भी विकृतियाँ हैं, काम की जो कुलक्षणता है, काम की जो दुष्वृत्ति है, काम के द्वारा जो संसार में जो दुष्परिणाम निकल रहे हैं, उन सब दुष्परिणामों में हमारा कोई योगदान नहीं। हम जैसे आज की संकल्पता काम और कामनी की जो ये तरीका है, और कलयुग में ख़ास तौर से स्त्री पुरुष के मिलन के संयोग और वियोग, और उनके साथ साथ जो है तरह तरह के जो कांड हो रहे हैं, उन सब चीज़ों के बीच में अगर कोई कहे कि ये सब भगवान की इच्छा है, तो निश्चित रूप समझिए कि उससे ज़्यादा नासमझ, और कहना नहीं चाहिए कि उससे ज़्यादा कोई धरती पर मूर्ख ढूंढने नहीं मिलेगा। तो भगवान का उद्देश्य सिर्फ एकमात्र ये है कि कामाद दोष रहित हम कुरु मानसम चाहिए। यदि चाहते हैं आप तो निश्चित रूप से भगवान से कहिए। और जबकि इन्होंने कह दिया कि मेरी भक्ति जो है भक्ति स्वतंत्र है, सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र है और सकल गुणों की खानी है, सकल गुणों की खानी है। तो जो सकल गुण की खानी है वो भक्ति का मिलना इतना आसान नहीं है। तो भगवान शंकर से निवेदन किया जाना चाहिए। तो भगवान शंकर चूँकि कामार्य हैं, उनको काम ने जला दिया। इसी बात को उनको बहुत बड़ा बुरा लगा था कि नारद को कि देखिए उनकी तो शादी करवा दी, मेरी शादी भी नहीं करेगी। तो उसी समय उपदेश दिया है अरण्यकांड में, बहुत कुछ बताया गया। चलिए आज हमने आपको ये बात बताने की चेष्टा की कि वास्तव में जहाँ भगवान है, जहाँ राम है वहाँ पर काम नहीं है, जहाँ पर काम है वहाँ राम नहीं है, जहाँ पर रवि है वहाँ पर अंधकार नहीं रह सकता, जहाँ अंधकार है वहाँ राम नहीं रह सकता, वहाँ पर सूर्य नहीं रह सकता। तो जहाँ राम नहीं काम, जहाँ राम नहीं काम, जहाँ काम नहीं राम, रवि रजनी नहीं रह सकें, दोनों एको ठाम।
ठाम माने घर, जगह, स्थान। तो दोनों एक जगह एक साथ नहीं रह सकते। जैसे सूर्य चंद्रमा एक साथ नहीं रह सकते, दोनों के बीच में दूरी है। चंद्रमा आएगा तो सूरज नहीं रहेगा, सूरज रहेगा तो चांद नहीं, चंद्रमा नहीं आएगा। तो मेरा मतलब ये है कि दोनों एक का संबंध जो है अज्ञानता से, एक का संबंध जो है दुष्प्रवृत्तियों से, एक का संबंध जो है गर्दोमुखी होने से, और दूसरे का संबंध जो है ज्ञान के अखंड प्रकाश से। तो अखंड का प्रकाश मिलेगा तो भक्ति मिलेगी, तो मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी तो मुक्ति पाने के लिए शक्ति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भक्ति प्रेक्ष रग पुंग मोंग निर्भरा कामाद दोष रहितम कुरु मानसंचा। ये साफ से भक्ति प्रेक्ष रग पुंग मोम निर्भरा में कामाद दोष रहितम कुरु मानसंचा। तो मुझे वो भक्ति निर्भरा भक्ति दीजिए, और मेरे हृदय में जो काम है उसको सदा के लिए मिटा दीजिए, या यूँ कह दीजिए तटस्थ कर दीजिए, या यूँ कह दीजिए कि उसे मर्यादित कर दीजिए, या दूसरे शब्दों में यूँ कह दीजिए कि मैं मेरी तरफ से जो उसके प्रति निष्कामता का भाव आ जाए। हमें काम से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जबकि सांसारिक के पक्ष में या सृजन के पक्ष में, मर्यादित पक्ष में, तो जो आपने कहा है वो होगा, लेकिन हमारे ऊपर अत्यसहता नहीं होनी चाहिए, उसके प्रति हमें अंधापन नहीं होना चाहिए। जैसे कामांधता, क्रोधांध होना, कामांध होना, मोहांध होना, और ये मोहासक्त होना, ये सब चीज़ें जो हैं वो बीमारियां हैं जो अंधेपन को ले जाती है, दिखाई नहीं पड़ता। और अच्छा, और साथ साथ ये बात बता दूं कि बहुत जल्दी ख़त्म करूंगा कि काम का संबंध, ये हमारे स्वामी रामचंद्र जी ने बहुत परम पूज्य, जिन्हें क्या कहना चाहिए, इतना बड़ा अखंड ज्ञान दे के चले गए, जिनकी बात को सुनकर हम लोग अपने को जीवन में बहुत ही ज़्यादा ये समझते हैं कि गौरवान्वित, क्या कहूँ, ये कह सकता हूँ धन्य धन्य हो गया मैं। तो उन्होंने कहा था कि काम का संबंध वर्तमान से है। सुन लीजिए, बहुत गौर सुनिए, अब ये बिल्कुल बहुत गंभीर टॉपिक है। काम का संबंध वर्तमान से है, क्रोध का संबंध अतीत से है, और लोभ का संबंध भविष्य है। अब तीनों को जोड़िए। जीवन में काम की जब आवश्यकता होती है, काम की ओर मन चलायमान होता है, काम की ओर मन की आसक्ति बढ़ती है, तो उसे तत्कालिक प्रभाव से उसका प्रयोग और उसका प्रभाव और उसका साथ साथ जो है तुष्टि गुण चाहिए। क्षणिक हो, क्षणभंगुर हो, क्षणमात्र हो, लेकिन वो वर्तमान से रिलेटेड है। वो उस समय अगर किसी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो यहाँ तक कि लोगों की आग बबूला और मरते मारते लेकर देखा गया। तो काम जो है वो हमेशा वर्तमान से जुड़ा हुआ है, उसका संबंध हमेशा काम से है। और जो क्रोध है, क्रोध जब आएगा तो कब आएगा? अतीत में जब घटना घट जाती है। जैसे कोई व्यक्ति मुझे मिला और कहा, राय शाम तुम जानते हो, जिससे तुम अपना बहुत बड़ा मित्र समझते हो, वो तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बुरी तरह गाली दे रहा था। अजी साहब तुम्हारे जल काटने वाला। अच्छा, ऐसी बात है, तो मैं आप निपट लेता हूँ। तो ये कब ये निपटने की बात आई? जब किसी ने घटित घटना को, जो कल घट गई है, जो अतीत में घट गई है, उस घटना को वर्तमान में जब बताया जा रहा, तो उसके अंदर उसके प्रति दुराग्रह और दोष की भावना, साथ साथ लड़ाई लड़ने की भावना आ रही है। तो अतीत से संबंध रखता है क्रोध। भगवान शंकर को जितनी भी घटनाएं होती हैं क्रोध से जुड़ी हुई, वो आप समझ लीजिए सबसे पहले घट जाती है। घट जाने के बाद ही लोग बदला लेने के उद्देश्य से, उसने मुझे मारा अब हम बदला लेंगे, उसने मेरे भाई को मारा अब हम बदला लेंगे, उसने मेरी जड़ काटी हम उसका बदला लेंगे। ये जो बदले की भावना है, ये क्रोध से जुड़ी हुई है, और इसका संबंध अतीत से। भविष्य से देखिए, दुनिया भर का सर्वस्व घर के अंदर भरा पड़ा, उस भरे हुए सामान के अंदर आप खुद घुसे पड़े, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोभ जो है, इतना और हो जात तो बहुत अच्छा रहा, इतना और हो जात तो बहुत अच्छा रहा। भगवान मरते समय तक मृत्यु सैया पर लेटा हुआ व्यक्ति जो है, वो भी एक बार सोचता है कि भाई हमारी मौत न होने पर, मौत से पहले जो हम चाहे थोड़ा वो मिल जाए। तो ये जो भविष्य में कुछ पाने की अभिलाषा है, ये अभिलाषा व्यक्ति को रोग से भी परे ले जाती है। जैसे उदाहरण के लिए सुन लीजिए, क्या होता है, गोस्वामी जी ने तो चौपाई लिखी, चौपाई जो मानस रोग में है, काम बात कफ लोभ अपारा। लोभ जो है वो अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है। क्रोध की सीमा है, एक बार क्रोधातुर हुए, लड़ झगड़ लिया, एक बार क्रोध को पानी पिलाओ तो भाई एक गिलास पानी पिलाओ, शांत हो गए।
समझा बुझा दिया गया, शांत हो गए। मारपीट कर लिया, हाथ पैर तोड़ ताड़ दिया, चलो शांत हो गए, अब तो कुछ नहीं। लेकिन काम का भी संबंध उस समय तत्काल प्रभाव से हो गया तो ठीक है, नहीं तो ख़त्म। लेकिन लोभ जो है वो बिल्कुल किसी भी कीमत में नहीं मरता। यहाँ तक एक अलग कथा आती है कि एक सज्जन थे, वो व्यापारी की हैसियत से थे, वो बिस्तर पर लेटे हैं, प्राण नहीं निकल रहा। सब लोग तरह तरह गीत गा रहे हैं, कविता गा रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, उनको गीता का पाठ सुनाया जा रहा है सबको, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। तो एक सज्जन आया, ऐसा है इनसे कह दो कि चीज़ दौरान सेवरात जो है वो सब कुछ होगा, अल्लाह कल्ला जो है सब ये रखा हुआ तुम्हें बगल में, और नहीं तो उनके सीने पर रख दो। तो जैसे उनके सीने पर रुपये पैसे गड्डी गड्डी रखी गई, तुरंत प्राण निकल गया। नहीं तो यही सोचते रहे हमारे बाद क्या हुई है, इतना पैसा तो कमाए, इतना पैसा कमाना रहेगा, लेकिन अचानक भगवान माँ मुझे बुला रहा। तो नतीजा यह है कि लोभ जो है बहुत अपार होता है। तो इन तीनों के देवताओं अलग अलग कर देगा। काम का संबंध ब्रह्मा जी से है, क्योंकि वही सृष्टि निर्माण करते ना। बताते हैं कि ब्रह्मा वही हो सकता है जो जिस वक्त शरीर के ऑर्गन्स बनाए जाते हैं, स्त्री के लिंग पुरुष के लिंग जो बनाए जाते हैं, उसके अंदर जो तटस्थ हो सकता है, उसके अंदर देख करके अंदर कोई किसी प्रकार का काम वासना न उत्पन्न हो, ब्रह्मा वही हो सकता है। वही मूर्तिकार हो सकता है, वही चित्रकार हो सकता है, वही निपुणकार हो सकता है। अभी हमारे आपको लोग सामने किसी प्रकार की नग्नता का प्रदर्शन कर दिया जाए तो हमारे आपके बीच में ऐसी दुर्वृत्ति आ सकती है। लेकिन ब्रह्मा को बनाया गया कि सृष्टि के रचयिता है, तो चाहे जिस तरह का लिंग बनावे कोई असर नहीं। तो ब्रह्मा जो है वो उसके देवता हैं काम के, और क्रोध के देवता भगवान शंकर का नाम जानते हैं। जब कभी घटना घट जाती है इसके बाद भगवान शंकर को बुलाया जाता है, इसका समाधान करो। फिर लोभ सामने आता है। भगवान विष्णु ने कहा कि ये लोभ हमको दे दिए तो मैं पालन पोषण करूँगा, जितना भी हो सकेगा, जीते जी मरते तब सबके लिए सब कुछ करेंगे। तो लोभ के अवतार भगवान विष्णु हैं, क्रोध के अवतार भगवान शंकर हैं, और काम के अवतार भगवान ब्रह्मा हैं। ये तीनों त्रिदेवों के द्वारा ही ये त्रिदोष उत्पन्न होते हैं। इन्हीं तीन दोनों के नाखुशी में संसार में वृत्तियाँ आती। तो कह रहे हैं कि चौपाई लिखी है मानस रोग में, मानस रोग कछुक हम गाए, मानस रोग कछुक हम गाए, हैं सब हिन के कछ बिरले लख बिरले ही पाए, कछ लख बिरले ही पाए। मतलब मानस रोग सबके पास है, लख बिरले ही पाए। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को, इस रोग को, इस दोष को, इस सांसारिक जो भावना है इससे मुक्त पाते हैं, वो बहुत कम से लोग हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं आज आपको इस समर्थन के साथ बता देना चाहता हूँ कि जो सुंदरकांड की जो श्लोक है ये सीधे राम के प्रति समर्पित है। हमने कल जो बताया था वो हनुमान जी को साक्षी मान बताया था, क्योंकि उन्होंने कहा है भगवान ने कि मैं चर उन्होंने कहा है रूप स्वामी भगवान था, मैं सेवक स्वामी चरा, मैं सेवक चराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं ही चर और अचर का स्वामी हूँ और मेरा ही रूप है सारे संसार में। हे हनुमान, तुम उनकी रक्षा करो, उनकी भक्ति को स्वीकारो और उनकी सेवा करो। तो हनुमान जी सब काम करते हैं, इसलिए हनुमान जी से हमने निवेदन किया, आप लोगों से भी निवेदन कराया, और आज हनुमान जी की तरफ से तो हो ही चुका है। अब आप सब लोगों की तरफ से भगवान राम से प्रार्थना है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की भी कोई काम का अतिक्रमण होता है तो उससे मुझे मुक्ति दिलाएं, और जाने अनजाने में जैसे भी गलती हुई भूल की क्षमा करते हुए, यदि भक्ति के योग हम हैं, पात्र हैं, तो जैसे भी हैं आप स्वीकारना न भूलिएगा, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। हम जो हैं जैसे भी हैं, आपके हैं, आप हमारे हैं, यही कह कर हम विराम देते हैं। राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं, ये एक्सेप्टेंस ही जीवन का सच है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे आप सबको हृदय से नमन करता है। भगवान परमात्मा को हृदय से शतकोटि बार नमन। जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे कोई भूल हो गई हो, समझाने में कोई भूल गई हो तो ये प्राणी आपसे समझ आता है। फिर नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।